ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार ऐसे भी आरोप लगते हैं कि जो स्टाफ है वो कुछ महिलाओं से लेन देन कर लेते हैं या भ्रष्टाचार को भी आरोप लगते हैं सर। बहुत सारे समूह जो है वो कागजों में चल रहे हैं, तो इस बात जी नमस्कार राजगढ़ वासियों। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे राजगढ़ के क्षेत्रीय चैनल रंगीलो राजगढ़ पर हम एक विशेष प्रोग्राम चला रहे हैं जिसका नाम है अफसर से मुलाकात। दोस्तों, आपने आजीविका मिशन विभाग का नाम तो सुना ही होगा। गाँव में महिलाएं समूह बनाकर आत्मनिर्भर बनती है। तो वो जो आजीविका मिशन है, जिले में उसकी जवाबदारी किसके पास है? आज हम राजगढ़ के जितने भी लोग हैं, राजगढ़ की जितनी भी जनता है, आज हम आजीविका मिशन के जो डीपीएम सर है उनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। इनका नाम है श्री संदीप सोनी जी। हम इनके विभाग के बारे में इनसे हमारे विशेष प्रोग्राम अफसर से मुलाकात में चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारा जो चैनल है उसमें आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, पहला सवाल तो यही है कि लोग, ये जो महिलाएं हैं, ये समूह में क्यों जुड़े? क्या मतलब उनको क्या फायदा होगा समूह में जुड़ने से? राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्व सहायता समूह का निर्माण किया जाना है। उसका उद्देश्य यही है, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जोड़कर, आजीविका मिशन की योजनाओं के माध्यम से जोड़कर, समूह के माध्यम से सशक्त होकर वो स्वयं का अपना कार्य करें और अपने छोटे छोटे से उद्यम स्थापित करें, जिससे कि उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि होती रहे। मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्वरोजगार और रोजगार के अवसर मिलें, इसीलिए स्व सहायता समूह का निर्माण किया जा रहा है। अगर राजगढ़ में किसी गांव में महिलाएं 10 महिलाएं जुड़कर समूह बनाना चाहती है तो वो संपर्क किससे करें? इस व्यवस्था के लिए जिला स्तर पर कार्यालय है और हमारे सभी 6 विकासखंड स्तर पर विकास स्तरीय अमला भी है। तो अगर किसी को स्व सहायता समूह का निर्माण करना है तो वो जिला स्तर पर भी संपर्क कर सकते हैं, विकासखंड स्तर पर भी कर सकते हैं। और हमारे जिले में लगभग 36 CLF क्रिस्टल लेवल फेडरेशन भी महिलाओं के संचालित है। वहाँ पे भी उनके कार्यालय स्थापित है, वो अपने अपने क्षेत्र में वहाँ पे भी सर, ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार ऐसे भी आरोप लगते हैं कि जो स्टाफ है वो कुछ महिलाओं से लेन देन कर लेते हैं या भ्रष्टाचार को भी आरोप लगते हैं सर। हमने कई बार देखा है। तो ये आरोप जो है जो सही है या इन पे कोई कार्रवाई भी होती है अगर आरोप सही होते हैं तो? इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजीविका मिशन का अमला जिला स्तर विकासखंड स्तर पर है। संभवतः ऐसी स्थितियां निर्मित नहीं होती हैं। किसी कारण से अगर इस तरीके की कोई गतिविधि करते हुए फल पाया जाता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई होती है और पूर्व में भी हम लोगों ने कार्रवाई की है। चूँकि यहाँ पे पूरा जो मिशन में लेन देन का कार्यक्रम है, जो पैसा हम लोग ट्रांसफर करते हैं समूह में उनके संगठनों को, और उसको निकालने की जिम्मेदारी, उनका उपयोग करने की जिम्मेदारी हमारी स्व सहायता समूह की महिलाओं के पास भी होती है और उसके हस्ताक्षरकर्ता भी हमारे महिला सदस्य होती है। हमारा कोई भी विकासखंड स्तरीय अमला उस राशि को ना तो अपने हस्ताक्षर से निकाल सकता है, ना जमा कर सकता है। अगर बाई डिफॉल्ट कहीं इस तरीके की शिकायत प्राप्त होती है तो हम लोग निश्चित तौर पर हमारे कलेक्टर महोदय और हमारे मुकदमाधिकारी महोदय संज्ञान में हम ला के उन पर कार्रवाई करवाते हैं। सर, कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं तो समूह बनाकर आत्मनिर्भर बन रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनको पता ही नहीं कि समूह बनाने से क्या फायदा होता है। तो आप जागरूकता भी फैलाते हो? मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जिले में लगभग 36 क्लस्टर लेवल फेडरेशन चल रहे हैं। उनका यही काम है अपने अपने क्षेत्रों में। पूरी राजगढ़ की जनता इस वीडियो को देख रही है, आपको भी सुन रही है। हम ये चाहते हैं कि आपके विभाग में कौन कौन सी लाभकारी योजनाएं महिलाओं के लिए चल रही है। देखिए, हमारे विभाग में एक तो मिशन के माध्यम से स्व सहायता समूह को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके माध्यम से स्व सहायता समूह के सदस्य अपना जो भी काम कर रहे हैं ग्राम स्तर पर उसको बढ़ाने का प्रयास करें। उनको जो अगर राशि की और ज़्यादा लागत की राशि की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए हम उनके बैंक से लोन भी करा रहे हैं, जिसको बैंक लिंकेज या क्रेडिट लिंकेज बोलते हैं। उसमें लगभग 10 लाख रुपए तक की सीमा बैंक देती है समूह को। और सिर्फ उसमें उनको सिर्फ उनके पेपर और उनकी बैठकें जो नियमित हो रही है उतना ही करना है। कोई गारंटी नहीं देना है, कोई किसी प्रकार का जेवर गिरवी नहीं रखना है। सिर्फ उनका समूह अच्छा चल रहा है उस ब्याज में उनको उपलब्ध कराता है बैंक ऋण। फिर हमारे पास खिलचीपुर, जीरापुर, ब्यावरा, राजगढ़ में व्यक्तिगत उद्यम के लिए भी स्कीम है।
कि अगर कोई व्यक्ति की दुकान चल रही है, उसको पैसे की आवश्यकता है जी जी। और उसको 25,000 रुपये की आवश्यकता है, 50,000 रुपये की आवश्यकता है, 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हमारे पास मिशन की स्कीम है। मिशन की स्कीम के अलावा कन्वर्जेंस का बहुत बड़ा पार्ट है जो आजीविका मिशन के माध्यम से होता है। और अन्य विभाग जो शासन के अन्य विभाग है, उनमें स्व सहायता समूह को प्राथमिकता दी जाती है, चाहे वो अपना उद्योग विभाग की स्कीम हो, चाहे वो हमारे हॉर्टिकल्चर विभाग की स्कीम हो, चाहे वो हमारे कृषि विभाग की स्कीम हो, या अन्य विभाग की स्कीम। यहाँ पे स्व सहायता समूह को लाभान्वित किया जा सकता है। उन स्कीम के माध्यम से भी समूह लाभ ले रहे हैं और निश्चित तौर पर रायगढ़ जिले में बैंक के माध्यम से, अन्य स्कीम के माध्यम से काम संचालित हो रहा है। सर हमारे राजगढ़ जिले में कुल कितने समूह रजिस्टर्ड होंगे? लगभग 15,000 से ज़्यादा समूह हमारे जिले में कार्यरत हैं और उनमें से कुछ बड़े उपक्रम, जिस तरीके से मालव डेयरी हमारे जिले में संचालित, लगभग 25,000 से ज़्यादा स्व सहायता समूह की महिलाएं हमारी उस डेयरी में काम कर रही हैं। लगभग उस कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है, जो स्व सहायता समूह के माध्यम से ही संचालित है आजीविका मिशन के अंतर्गत। इस तरीके के प्रोजेक्ट भी हमारे जिले में ही संचालित हैं। और बैंक सखी जो राजगढ़ से ही पायलट हुआ था, वो प्रोजेक्ट भी राजगढ़ में संचालित है। पूरे मध्य प्रदेश और देश में उसको लागू किया गया था। इस तरीके से अन्य क्लस्टर लेवल फेडरेशन की जो प्रशिक्षण केंद्र हैं, वो भी राजगढ़ से शुरुआत हुई थी। आज पूरे प्रदेश में राजगढ़ की तर्ज पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं और किए गए हैं। तो कई विभिन्न प्रकार के नवाचार राजगढ़ में हुए हैं, जिनका अवलोकन करने के लिए कई प्रदेशों की और अन्य जिलों की टीमें राजगढ़ आई हैं। और निरंतर वो, और हम लोग भी हमारे समूह सदस्यों को, हमारे टीम मेंबर को अन्य यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे भेज भी रहे हैं, जिससे कि वहाँ से सीख कर आए और अपने जिले में उसको लागू कराएं। इस तरह की व्यवस्था मिशन में संचालित हो रही है। सर हमारे जिले में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो आत्मनिर्भर बनकर जिन्होंने अपना नाम किया, अपनी जिंदगी बदली है, कुछ ऐसे नाम है कुछ, मतलब जैसे कहीं सिटी में कोई महिलाएं हो? ग्रामीण, क्योंकि हमारा काम पूर्ण रूप से ग्रामीण क्षेत्र में है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 अगस्त जो भी आने वाला है, जी, जी। 3 दिन बाद, उसमें हमारे जिले की 2 महिलाएं, एक जीरापुर से संगीता दांगी और एक राम कुंवर नायक नरसिंहगढ़ से, इनको दिल्ली में आमंत्रित किया गया है विशेष अतिथि के तौर पर। राजगढ़ वासियों ध्यान से सुनिए, साहब क्या बता रहे हैं। और ये समूह की महिलाएं हैं जिन्होंने समूह संचालित करके आज अपना कारोबार स्थापित किया है, छोटे छोटे व्यवसाय स्थापित किए हैं और आज व्यवस्थित तरीके से खुद भी सक्षम हुई हैं और दूसरी महिलाओं को सक्षम कर रही हैं। और ये राजगढ़ के लिए गर्व की बात है कि राजगढ़ की 2 ग्रामीण क्षेत्र के समूह की महिलाएं 15 तारीख को दिल्ली रहेंगी। एक समूह सदस्य हमारी हवाई जहाज के माध्यम से जा रही हैं और एक हमारी ट्रेन के माध्यम से जा रही हैं। तो ये एक गर्व का विषय है जिले के लिए कि महिलाएं उस स्तर पर जा रही हैं और वहाँ उनको विशेष सम्मान के साथ बुलाया जा रहा है और वहाँ से सीख के आएंगे तो निश्चित तौर पर दूसरी महिलाओं के लिए, समूह की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे और हम लोग और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। सर कुछ लोग ये भी चर्चा करते हैं कि बहुत सारे समूह जो है वो कागजों में चल रहे हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, क्योंकि समूह बनना टूटना एक प्रक्रिया है। समूह अच्छा चलता है, कुछ विवाद हो जाते हैं तो फिर निष्क्रिय हो जाता है, फिर उनको समझाइश दी जाती है और टीम उनके साथ समझाइश देती है तो फिर वो सक्रिय हो जाता है। तो ये क्रम चलता रहता है। जैसे बैंक से कभी कोई लोन छोटे से अमाउंट से डिफॉल्टर हो जाता है तो बैंक वाले बोलते हैं डिफॉल्टर हो गया। जब हम लोग राशि देखते हैं पता पड़ा 2,000 रुपए से डिफॉल्टर है। क्यों है? कि उनको पता नहीं था कि 2,000 रुपए जमा करने थे। तो जब वो बता देते हैं वो 2,000 रुपए जमा हो जाता है तो फिर समूह चालू हो जाता है। तो ये निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि 15,000 लगभग 1,70,000 से ज्यादा महिलाएं समूह में जुड़ी हुई है। तो ये क्रम चलता रहता है। कोशिश ये है कि अधिकांश समूह हमारे जिले में संचालित है और वो कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थे राजगढ़ जिले के आजीविका मिशन के डीपीएम श्री संदीप सोनी जी। आशा है आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले प्रोग्राम में राजगढ़ जिले के किसी दूसरे विभाग के अधिकारी से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप इस वीडियो को राजगढ़ की जितनी भी महिलाएं हैं उन तक ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद।